Hi everyone, how are you all? So moving on to the next card, the next most spiritual card, the Hierophant. So in this video we are going to study this major arcana card whose number is 5, but it is the 6th card of the tarot deck, of the major arcana deck, the Hierophant. तो आज हम इस कार्ड को स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर, और हम इसको अपराइट भी स्टडी करेंगे जैसे कि हमने बाकी सारी वीडियो में स्टडी किया। इसको अपराइट भी स्टडी करेंगे और इसको रिवर्स भी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके थोड़े बहुत सिंबल्स के बारे में देखेंगे कि इसके सिंबल्स क्या बताना चाह रहे हैं। तो गाइज़, अगर हम इस कार्ड को जैसे देखते हैं तो ये क्या बताता है, सबसे ज़्यादा ये क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है। सबसे ज़्यादा ये चीज़ को डिनोट कर रहा है कि ये कार्ड जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। ये कार्ड बहुत ही स्पिरिचुअल है और ये मैस्कुलिन का कार्ड है, मेल फिगर का कार्ड है जो कि गॉड से कनेक्टेड है। ये गुरु का कार्ड है। समटाइम्स क्या होता है कि ये कार्ड पॉपअप होता है तो हमें होता है कि हमें अपने गुरु से कनेक्ट करना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। तो ये हमारे गुरु का कार्ड है। अब इसकी जो फिंगर्स हैं, 2 फिंगर्स इसकी ऊपर की तरफ हैं और 2 फिंगर इसकी नीचे की तरफ हैं। ये क्या डिनोट कर रही हैं कि ये जो है अर्थ और हेवन से कनेक्टेड है। ये पर्सन, मतलब इसके पास हर एक उस चीज़ का आंसर है। बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। और ये जो 2 पर्सन हैं ये इनसे गाइडेंस लेने के लिए आए हैं। मतलब इनकी पोजीशन इतनी हाई है, जिस तरीके से ये बैठे हैं कितने मतलब ऊंचे लग रहे हैं और इनकी पोजीशन कितनी हाई है। और 2 लोग जो हैं वो इनसे गाइडेंस लेने के लिए आए हुए हैं। तो ये जो 2 लोग हैं ये इन पे बहुत मतलब एंडलेस ट्रस्ट करते हैं। ये बहुत ही ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। तो लोग क्या करते हैं, इनसे गाइडेंस लेने के लिए आते हैं और इनकी जो पोजीशन है इतनी हाई है कि लोग इनसे सलाह लेने के लिए आते हैं, ठीक है, डिस्कशंस करने के लिए आते हैं। और जो बीच में ये कीज़ रखी गई हैं ये क्या डिनोट कर रही हैं, इक्विलिब्रियम का साइन है। ये जो भी डिसीजन लेते हैं वो कभी भी बायस नहीं होता, एक तरफ नहीं होता। ये डिसीजन जो भी लेते हैं दोनों के फेवर में लेंगे, ठीक है। अब मान लो कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है किसी के बीच में, तो ये दोनों को इक्वल शेयर देंगे, ठीक है। मतलब ये ऐसे पर्सन हैं जो कि गॉड से कनेक्टेड है। इनके हाथ में जो स्टिक है वो भी स्पिरिचुअलिटी को डिनोट कर रही है, और जो इनकी टाई है, ये जो बीच में 3 क्रॉसेस बने हुए हैं, ये भी स्पिरिचुअलिटी को डिनोट कर रहे हैं। समटाइम्स हम गाइडेंस निकालते हैं तो गाइडेंस में एक कार्ड आ जाता है, तो हम क्या गाइड करेंगे कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, या फिर आपको अपने गुरुजी जो भी आप जिन्हें भी मानते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए। वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। समटाइम्स क्या होता है कि पर्सन की लाइफ में सिचुएशन बहुत गलत चल रही होती है और ये गाइडेंस कार्ड आ जाता है, तो हमें यही गाइड करना है कि आपको ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए, वो हम आपके साथ हैं और आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी एक टेम्पल की पिक्चर है। जैसे कि वो कार्ड था ना हाई प्रीस्टेस का कार्ड, उसमें भी 2 थ्रोन्स बने हुए थे, टेम्पल की पिक्चर थी वो भी, और ये भी एक टेम्पल की पिक्चर है, लेकिन ये अलग है उससे। वो ब्लैक एंड वाइट थे और ये सेम कलर में है। दोनों ही स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करते हैं, बट दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वो अपनी नॉलेज को शेयर नहीं करना चाहती थी। जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड था उसमें क्या था कि वो अपनी नॉलेज जो है वो शेयर नहीं करना चाहती थी। इसमें क्या है, ये अपनी नॉलेज फुली शेयर करते हैं। जो भी लोग इनके पास आते हैं अपना एक्सपीरियंस से उनसे शेयर करते हैं और इनको और लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या सिंबल्स हैं, इसका जो क्राउन है वो 3 लेयर क्राउन है, 3 लेयर बनी हुई है इस क्राउन के ऊपर। वो क्या डिनोट कर रही हैं, जो माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस एंड सुपर कॉन्शियसनेस। तो इनका जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ये अपने माइंड को बहुत रैशनली यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल है ये, और इनको लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीके से चलते हैं, बहुत ट्रेडिशनल कार्ड भी है।
अगर मैरिज के पर्पस से देखा जाए तो ये ट्रेडिशनल मैरिज का कार्ड भी है, जैसे कि एम्परर था वैसे ये भी है, ट्रेडिशनल मैरिज होगी, ठीक है। और और दूसरी बात मुझे ये भी नज़र आता है जैसे कि ये जज हूँ, मतलब एक जज की पिक्चर भी मुझे इसमें नज़र आती है, और ये दो लॉयर्स खड़े हुए हैं, और ये जो है इक्वालिटी की तरफ डिनोट करता है, मतलब ये जो भी फैसला लेंगे बिल्कुल ठीक लेंगे। अगर ये अपराइट कार्ड आ जाता है और किसी का केस चल रहा होता है तो आप यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपने ठीक किया है तो आपके साथ बिल्कुल ठीक होगा, और अगर आप गलत हैं तो इस केस के अंदर तो आपके साथ गलत ही होगा। मतलब ये जो है ये बिल्कुल ठीक डिसीजन लेंगे, इनका जो डिसीजन है वो कभी भी बायस नहीं होगा, मतलब ये पैसे नहीं खाएंगे। डायरेक्ट मैं बोलूँ तो ये जो जज हैं ये कभी भी पैसा नहीं खाएगा। और इसको जो है ये इनकी चेयर फिर हम देखेंगे, मैंने कहा था ना अपने पुराने वीडियोस में भी कि आपको चेयर भी देखनी है। इनकी चेयर भी बहुत हार्ड है, मींस इनको भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हार्ड वर्क से ही इन्होंने ये इस चेयर को अचीव किया है। तो ये जो पर्सन है ये कभी भी शॉर्ट टर्म में बिलीव नहीं करते, हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पैसे खा के बहुत जल्दी सक्सेस पा लेंगे, इनको मेहनत करना ही अच्छा लगता है, मेहनत करके खाना ही अच्छा लगता है, और इनको कोई पैसे खिलाएगा तो ये 1 रुपये भी किसी का नहीं खाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें अपराइड की हैं। अब हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस कार्ड को स्टडी करेंगे। अब अगर हम देखें रिलेशनशिप्स के बारे में, और अगर कोई सिंगल है तो क्या बोलेंगे हम कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा और अंडरस्टैंडिंग होगा, लेकिन थोड़े से पुराने ख्यालात का भी वो हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेडिशनल का कार्ड है तो जो पर्सन होगा उनकी लाइफ में वो कुछ पुराने ख्यालात का होगा, लेकिन आप उस पर लॉयल्टी मतलब ट्रस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पर्सन होगा और भगवान को मानने वाला होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका काफ़ी सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और अगर कोई पहले से ही रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप और पॉजिटिव होने जा रहा है, नेक्स्ट लेवल पे होने जा रहा है, ठीक है। और हम इसमें और क्या कह सकते हैं, फाइनेंसिस वाइज अगर हम देखें, फाइनेंसिस वाइज अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मान लो क्रिप्टो करेंसी में या शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसको जो रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म में मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला था कि ये शॉर्ट टर्म में बिलीव नहीं करते, ये लॉन्ग टर्म में हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। तो भी जो भी अगर कोई शेयर्स या क्रिप्टो करेंसी इन सब के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं आजकल, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूछते हैं ये क्वेश्चन कि ये शेयर कैसे जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि ये शेयर बहुत ही अच्छा जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में जाएगा, शॉर्ट टर्म में इसके बेनिफिट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे, ओके। फाइनेंसिस में हमने इस चीज़ को देखा। और करियर वाइज अगर हम देखें तो करियर वाइज हम ये सजेस्ट करेंगे कि आपको टीम वर्क करना चाहिए, मींस आप पार्टनरशिप में वर्क करेंगे। जैसे कि ये 3 लोग हैं, 3 लोगों का कार्ड है, तो हम इसमें सजेशन दे सकते हैं कि आप अगर टीम वर्क में काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा जाएगा, एक दूसरे को सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप पार्टनरशिप में भी काम करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छी जाएगी। हम इसमें ये सजेशन दे सकते हैं। बिज़नेस में हम पार्टनरशिप फर्म की सजेशन दे सकते हैं। जॉब में हम ये कह सकते हैं कि जो आपके सीनियर हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आपको अच्छे से गाइड करेंगे। जो आपका जो बॉस होगा वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग नेचर का होगा और काफ़ी एक्सपीरियंस बॉस होगा आपका, ओके। और किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको स्टडी करें तो इसमें हम एक चीज़ बताएंगे। जैसे कि ये ट्रेडिशनलिटी का कार्ड है, आपको जो है आयुर्वेदिक, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। जो एलोपैथी है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, और डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, खुद से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक मेंटर का कार्ड है। मेंटर, टीचर, डॉक्टर सभी का है, तो आपको डॉक्टर जो कहते हैं उनकी बात सुननी चाहिए। ऐसे अपने आप अपनी हेल्थ के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और हम क्या कह सकते हैं इनके बारे में,
कि हमें जो है मेडिटेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज मेडिटेशन, क्योंकि ये गॉड से कनेक्टेड है। तो उस पर्सन को गाइड कीजिए कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उससे क्या होगा, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो गाइज़, हमने इसको बहुत ही डीप स्टडी किया है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया है। मेरी सारी वीडियोस में मैंने बहुत ही डीप स्टडी कराया है टैरो कार्ड्स को। आप मेरी सारी वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं, और आगे की भी सारे मेजर अरकाना और माइनर अरकाना के वीडियोस को मैं अपलोड करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप टैरो लर्निंग यूट्यूब के चैनल के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको रिवर्सल में स्टडी करेंगे। रिवर्सल में स्टडी करने के बाद मैं इसके कुछ कीवर्ड्स दूंगी, जो आप लिख लेना अपनी डायरी में। अगर आप डायरी में लिख लेंगे और उसे एक बार याद कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी मेमोराइज हो जाएगा जब आप रीडिंग करेंगे। ठीक है, इसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो कैसा आप गैस कीजिए कि क्या होगा। ठीक है, अब ये जो दो लोग हैं, ये दो लोग आए हुए हैं, हो सकता है ये दो लोग इनको भड़काने के लिए आए हो, मुझे ऐसा लगता है। कई बार कोई क्वेश्चन ऐसे होता है ना कि क्या चल रहा है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई बोलता है कि मेरा हस्बैंड जो है मुझसे अब ठीक से बिहेव नहीं करता, तो ये कार्ड आ जाता है। तो इसका मतलब कि कोई और उसको भड़का के जा रहा है। ठीक है, कोई फ्रेंडशिप में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि कोई थर्ड पार्टी जो है भड़का के जा रही है। अब ये जो है ट्रेडिशन में इतना ज़्यादा हो चुके हैं इन्वॉल्व, अगर ये कार्ड रिवर्स आता है, ये ट्रेडिशनल में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि कई बार क्या होता है ना कि लाइफ में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अब घर में कई बार क्या होता है कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो अपने ट्रेडिशंस को लेके इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो यंगर जनरेशन को समझ नहीं पाते। हाँ, उनको अपडेट होना चाहिए लाइफ के साथ, और वो अपने डिसीजंस को फोर्सफुली थोपने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में यही है कि अपने ट्रेडिशंस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि ये लाइफ में अपडेशन बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो इस केस में हमें यही गाइडेंस देना चाहिए कि आपको अपनी सोच को थोड़ा ऊपर करना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है, तब जाके आपके काम बनने शुरू होंगे। और ऐसे पुरानी सोच को लेके बैठे रहने से जो है उनकी लाइफ ख़राब होगी। ठीक है, और जैसे कि ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, इसकी चेयर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ऊंची है, तो ये क्या कर रहा है, उसको मिसयूज़ कर रहा है, पैसे खाएगा। ये जॉब में जो है वो पैसे खाएगा, लोग इसको पैसे दे के जाएंगे और ये लोगों के काम करेगा। जज में कोई डिसीजन होगा तो पक्का ये पैसे खाएगा। अगर ये उल्टा कार्ड आ जाता है तो ये जज पक्का पैसे खाएगा। ठीक है, और एज अ मेंटर, एज अ टीचर, ये जो है अच्छी गाइडेंस नहीं देगा आपको। इससे गाइडेंस मत लेना, ये आपको ठीक से गाइड नहीं करेगा, खुद के फ़ायदे के लिए गाइड करेगा, जैसे भी करेगा। ठीक है, और अगर हम इसको रिलेशनशिप में स्टडी करना चाहें तो उस रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम आएगी कि एक जने की जो सोच है वो काफ़ी पुरानी सोच है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो उनमें हम ये गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको एक दूसरे को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, लाइफ में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, जैसे कि ये कीज़ पड़ी हुई है जो इक्विलिब्रियम का साइन है, तो ये क्या करेगा, इक्वल ट्रीट नहीं करेगा। जो भी पर्सन इसके पास ही आएगा वो बायस ट्रीटमेंट होगा, सही से ये डिसीजन नहीं लेगा, अपनी बाउंड्रीज जो हैं वो सेट नहीं करेगा, और जो भी लोग इसके पास आएंगे उसको मिसगाइड करेगा। ठीक है, और मेनली जो है हम इसमें जो मेन चीज़ हम कह सकते हैं कि आपको अपनी जो है ट्रेडिशन सोच को चेंज करना चाहिए और लाइफ में अपडेट रहना चाहिए। स्पिरिचुअल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि आप जो है अपने रिलेशनशिप में ध्यान ना दें। ठीक है, अपना स्पिरिचुअल नेचर इतना रखिए कि वो रिलेशनशिप को जो है वो ख़राब ना करें। ओके, और हम अगर हेल्थ वाइज स्टडी करें, अगर ये रिवर्स आ जाता है तो हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, वही बात है कि रिवर्स में भी इसमें हमें यही गाइडेंस देनी है कि डॉक्टर को कंसल्ट करना है, खुद से डिसीजन। तो चलिए अब हम इसके कीवर्ड्स को स्टडी कर लेते हैं। आप इसके कीवर्ड्स लिख लीजिए। तो पहले मैं अपराइट के कीवर्ड्स लिखवा रही हूँ।
तो फर्स्ट है रिलीजन, ऑब्वियसली ये बहुत रिलीजियस कार्ड है। सेकंड है बिलीफ, देन कमिटमेंट, ये कमिटमेंट का कार्ड भी है गाइस। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये पर्सन मेरे साथ कमिटमेंट के बारे में सोचता है या नहीं, तो इट्स अ येस कार्ड, तो ये कमिटमेंट का कार्ड भी है। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का कार्ड है। नॉलेज शेयरिंग, मैरिज, स्पिरिचुअल विजडम, सोशल ग्रुप्स, एजुकेशन, सेफ्टी एंड टीम वर्क। ठीक है, तो अब मैं इसके रिवर्स में कीवर्ड्स लिखवा देती हूँ, आप लिख लीजिए। फ्रीडम, पर्सनल बिलीफ, रिवर्स्ड रोल्स, इग्नोरेंस, न्यू मेथड्स एंड पीयर प्रेशर, मतलब लोग जो हैं वो प्रेशर बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छे से डीप मीनिंग आपने इसके स्टडी की हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।